हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं शुभम जैन एग्जाम लीडर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, ये मेरा चैनल था रीजनिंग बाय शुभम जैन सर, उसका ही नाम चेंज करके मैंने एग्जाम लीडर रखा है, जिससे आपको और भी सब्जेक्ट्स यहां पर मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो गाइस, आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। गाइस, एग्जाम लीडर नाम रखने का केवल एक ही है कि आप लोग इस सीढ़ियों को चढ़कर आप गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकें। तो गवर्नमेंट जॉब्स एट योर डोर, अब आपके पास गवर्नमेंट जॉब पहुंचना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास पहुंच जाए या फिर आप उनके पास पहुंच जाओ, एक ही बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपका ज्यादा समय व्यतीत नहीं वेस्ट नहीं करते हुए मैं सेशन पर चलता हूं। जब तक आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल से जरूर जुड़िए और सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं शूट आउट सीरीज का इनपुट आउटपुट पढ़ने वाले हैं गाइस, और इनपुट आउटपुट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंक एस्पिरेंट्स और पटवार एस्पिरेंट्स के लिए, है ना। और रेलवे में भी ये पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा रेलवे के में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सर वो रेलवे का कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा पैनिक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, कि सर हम किस तरीके से हम वर्कआउट करें इनपुट आउटपुट पर, हमको नहीं पता। तो आज ये फोकस सेशन आपके लिए है, साथ में क्वेश्चन पजल का भी है। तो आपको केवल बने रहना है यहाँ पर और अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या बता रहा हूं केवल उसका ध्यान रखना है गाइस। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए सेशन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, है ना। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और आपका यूट्यूब चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से आपको फेसबुक पर पेज मिलेगा, जरूर ज्वाइन हुए, लाइक करें पेज को। रीजनिंग बाय शुभम जैन सर टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, जरूर जाएं आप वहां पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी पीडीएफ्स वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, आपको यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको ये क्लास देख रहे हैं एग्जाम लीडर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता जाए। चलिए तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के लिए इनपुट आउटपुट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इनपुट आउटपुट। मतलब आज आप एक कंसेप्ट सीखकर यहां से जाओगे, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट आप लोग यहां से सीखकर जाओगे आज, कुछ भी हो जाए भले वो। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चंस आएंगे। जब तक देखो आपके सामने ये पैटर्न दिख रहा है, आप इसको क्रैक कीजिए। इस पैटर्न में कौन सा पैटर्न लग रहा है आप लोग मेरे को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। तो ये सेशन है आप लोगों के लिए इनपुट आउटपुट का, खासकर बैंक एस्पिरेंट्स, पटवार एस्पिरेंट्स, रेलवे एस्पिरेंट्स, ध्यान रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। ये आने वाले समय में मैं बहुत कुछ नया लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, इसलिए इंतजार करें, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इनपुट दे रखा है। देखो क्या करना होता है, एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होता है और उसमें एक इनपुट के साथ में कुछ स्टेप्स दे रखी होती हैं। इनपुट के साथ में कुछ स्टेप दे रखी होती हैं, जैसा कि यहां पर दे रखा है, दे रखा है। अब अपन को इनको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या पैटर्न इनमें लग रहा है। क्या करना पड़ता है गाइस, एनालिसिस करना पड़ता है, किस तरीके का पैटर्न लग रहा है, कौन सा नंबर, यहां पर देखो क्या है नंबर है, तो कौन सा नंबर पहले आया है, क्या पहले ऑड को जमाया गया है या इवन को जमाया गया है, या फिर कोई किसको फॉरवर्ड जमाया गया मतलब आगे से जमाया गया है, या फिर बैकवर्ड जमाया गया मतलब पीछे से जमाया गया है। वो सारी की सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी होती हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। फर्स्ट से लेकर सेकंड, सेकंड से जाओगे थर्ड, और ऐसे ही चलते चलते कहां जाओगे लास्ट तक। जो भी लास्ट इसमें स्टेप होती है वहां तक, 6, 7, किसी में 8, किसी में 9, तो वहां तक आपको एनालाइज करना होता है कि सर क्या हो रहा है। हर एक स्टेप आपको एक कनेक्शन बता के जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सर इनपुट क्या दे रखा है, 58, 29, 64, 48, 22, 16, 20 एंड 62। ठीक है,
अब पहली स्टेप जब जमाई इसने तो क्या किया सर, 16 को आगे लेके, मतलब इस वाले बंदे को सबसे आगे उठा के यहां पर लेके आ गया, आगे की नहीं आगे। तो इसके बाद 58, 29, 64, 48, 22, 20 और 62 सेम टू सेम है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सर क्या किया, सबसे छोटा नंबर, छोटे संख्या ऐसे देख लो, छोटी संख्या को कहां लेके आए, आगे लेके आए, फॉरवर्ड, मतलब क्या लेके आए, फॉरवर्ड। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को। एक स्मॉल नंबर को क्या किया है, आगे लेके आए, ये अपन ने कहानी फर्स्ट स्टेप से देख ली। एनालिसिस करना सिखा रहा हूं गाइस, एग्जाम में एनालिसिस करना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। आप एग्जाम में करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां पे आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे क्वेश्चन। इस सर ने कैसी ट्रिक बताई, मैं पहले मेथड पर विश्वास करता हूं कि आप लोग पहले कंसेप्ट सीख लें, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। चलो अब क्या किया सर, 16 के बाद सबसे छोटा नंबर 16 के बाद अब क्या किया सर, 20 को ला दिया, कहां पर, इसके अंदर जमाया कि नहीं जमाया, मतलब सर 20 तो सर 16 से जस्ट बड़ा है, 16 से जस्ट बड़ा है, उस नंबर को कहां पे लगा दिया, इसमें अंदर लगा दिया। उसके बाद क्या किया सर, 22 को जमा दिया कि नहीं जमा दिया सर, यही कीजिए हाँ या ना सर। सबसे पहले इसने 16 को जमाया था, फिर इसने 20 को जमाया, फिर इसने 22 को जमाया। अब 22 के बाद कौन जमाने वाला है, 29 को जमाने वाला है। तो देख लो भैया, ये फर्स्ट स्टेप में जमा, ये सेकंड में जमा, ये थर्ड में जमा, तो ये 29 फोर्थ में जम रहा होगा। देखो ये जम रहा है, 58 से 29 आ गया, आगे हो गया कि नहीं हो गया ये यहाँ से, ठीक है। अब 58, 64, 48 और 62 बचे। समझ में आ गई कहानी, अभी समझाऊंगा पूरा का पूरा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। अब क्या किया, अभी तो मैं केवल एनालाइज करना सिखा रहा हूं आप लोगों को सर। 16, 20, 22, 29 तो फिक्स था। अब 29 से बड़ा नंबर क्या आया सर, अब सर बड़ा नंबर 48 आया, तो देखो 48 को जमा दिया, ये देखो 48 यहां पर था इस वाली में, इसमें यहां पे उठा के रख दिया, बाकी सबको ऐसा कैसा रख दिया। अब 48 के बाद सर ऑटोमेटिक 58 तो ऑटोमेटिक जमा हुआ है, तो उसको कच नहीं करना। ऑटोमेटिक जो जम रहे हैं उनके नंबर पर हैं, उनको कुछ भी आपको नहीं करना है। आप क्या किया है सर, 64, 62 में कौन बड़ा सर, 64 बड़ा, तो 64 को लास्ट में लेकर 62 को यहाँ पे लिख दिया, और ये अपनी क्या बना दी, फाइनल स्टेप बना दी। क्या बना दी, ये फाइनल स्टेप बना दी। मतलब कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट क्या लगाया, आरोही क्रम में जाना है, किसमें, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब कैसे चलना है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, मतलब पहले तो आगे रख दिया सबसे छोटे को, अब फिर उसके अंदर रखेंगे बैकवर्ड, आगे से पीछे, ठीक है। तो ये जो क्रम है इसके अनुसार आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट है आपका, इसके अनुसार आपको ये अरेंजमेंट जमाना है। अब क्वेश्चन में भी आपको एक अरेंजमेंट दे रखा होता है, ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में भी क्या दे रखा होता है, एक अरेंजमेंट दे रखा होता है इस तरीके से। ये इनपुट दे दिया, अब उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए होंगे आपसे, कैसे, ये वाले, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा अंतिम चरण होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से दूसरा होगा, चरण थर्ड में बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, निम्नलिखित आउटपुट कौन सा कदम होगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से इस इनपुट में पूछी। लेकिन आपको पहले इसको बनाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ट्रिक मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, ट्रिक मैं बताऊंगा क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन जब चलेंगे, लेकिन मैंने एनालिसिस करके अब इसको बनाना भी आना चाहिए। तो गाइस इसकी पहली जो स्टेप बनेगी वो क्या बनने वाली है, पहली स्टेप सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर, 12 है। सबसे पहले कौन आएगा, 12 आएगा, है ना। फिर 94 ऐसा का ऐसा, 30 ऐसा का ऐसा, 65 ऐसा का ऐसा, 88 ऐसा का ऐसा, 98 ऐसा का ऐसा, 38 सेम और 63। सेकंड स्टेप अगर जमाओगे सर, अब अंदर जमाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में जमाना, लेकिन अंदर की साइड जमाना है 12। अब सर 12 के बाद सर कौन आएगा, 30 है ना, तो 30 जमा दो। 94 ऐसा कैसा रहेगा, है ना, 65, 88, 98, 38 और 63। अब सर 12 और 30 तो जम गए, है ना। अब कौन को जमाना पड़ेगा, अब 38 को जमाना पड़ेगा। तो अपनी थर्ड स्टेप बनेगी कि नहीं बनेगी, 12, 30, अब 38 जम जाएगा। अब बाकी का ऐसा का सेम टू सेम रहने वाला है। ध्यान रखना, जो जमा दिया उसको मत लिख देना दोबारा से। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ये सर जो जमा दिया होता है उसको भी दोबारा लिख देते हैं, पर कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। फोर्थ स्टेप में क्या जमने वाला है, देखो सर ये तो सेम टू सेम है, पहले इसको मैं लिख देता हूं, जो सेम जमा चुके हैं अपन, इसको जमा चुके हैं अपन, इनमें से जमेगा
कौन है सबसे छोटा? 94, 65, 88, 98 और 63 कौन है सबसे छोटा? सर 63। तो पहले कौन जमेगा सर? 63 जमेगा। 94, 65, 88 और 98, ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो जमने वाली है वो आप लोगों की क्या जमने वाली सर? 12, 30, 38 और 63 आप जमा चुके हो। अब आपको पता है कौन है सर सबसे छोटा? 65 है अभी तक जो नहीं जमे हैं, जो नॉन अरेंजमेंटेड है, ठीक है। 94, 88 और 98 समझ में आ गई कहानी। अब इससे आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको जमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। इनपुट आउटपुट का एक अच्छा सेशन रहने वाला है अपने लिए, है ना, सीखना ध्यान से। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बताइए 65 के बाद कौन जमने वाला? सर 88 जमने वाला है और उसके बाद 94, 98 तो है। अब देखो अब कौन जमने वाला था? 84 के बाद 94, 94 के बाद 98 बाई डिफॉल्ट जम गए। लास्ट दो क्या हो गए? बाई डिफॉल्ट जम गए। तो बाई डिफॉल्ट जम गए मतलब ये क्या हो गई? हमारी लास्ट स्टेप हो गई। क्या हो गई? लास्ट स्टेप, या फिर बोला जाए फाइनल स्टेप हो गई। क्या हो गई है? हमारी फाइनल स्टेप हो चुकी है। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को? तो ये बाय डिफॉल्ट जमा फाइनल स्टेप हमारी हो गई। तो अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए उसको देखते हैं। देखो पहले इसके अनुसार निम्न में से कौन सा अंतिम चरण होगा? अंतिम चरण कौन सा सर? 6 नंबर लास्ट स्टेप थी। अब देख लो यहाँ पर कैसे सर लास्ट स्टेप बनाओगे। अब आप कैसे पता लगाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो देखो ट्रिक क्या है सर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जमाया था, मतलब पहली स्टेप में ये जम जाएगा, दूसरी स्टेप में उससे बड़ा जम जाएगा सर, तीसरी स्टेप में उससे बड़ा जम जाएगा, चौथी स्टेप में सर उससे भी बड़ा जम जाएगा सर, पांचवी में उससे बड़ा जम जाएगा, है ना। अब छठे नंबर पे कौन आने वाला है सर? छठी स्टेप में सर ये जमने वाला है, मतलब छठे नंबर पे। सातवें नंबर का नंबर ये है और आठवें नंबर का नंबर ये है। लेकिन समझना, मेरी कहानी समझना, ठीक है। ये नंबर्स तो मैंने दे दिए, लेकिन सबसे पहले अब इधर ही देख लो। सबसे पहले सर एक नंबर जमेगा, मतलब पहली स्टेप जमेगी, फिर दूसरी स्टेप जमेगी, फिर तीसरी स्टेप जमेगी, फिर चौथी जमेगी, है ना, समझ चलना। फिर पांचवी, छठी और सातवीं, फिर आठवीं, ये जमेगी। ऐसे जमने वाली है ना। पर किस तरीके से सर? इसमें हमारे सर इसमें तो अनुसार तो 8 बन रहे हैं, लेकिन 2 बाई डिफॉल्ट कट भी रहे। कैसे कटेंगे हमको कैसे पता लगेगा? तो ध्यान समझना कैसे पता लगेगा। तो आप दिमाग लगाएंगे क्या सर? ये पहली स्टेप मुड़ के आगे जाएगा। इधर लिख लेता हूं, चलो, है ना, माफ कीजिएगा, इधर लिख लेते हैं हम इसको। चलो इधर लिख लो, नीचे समझा दूं आपको, ट्रिक भी समझा देता हूं, है ना। जल्दबाजी तो नहीं है ना आपको? चलो जल्दबाजी मेरे को लगता नहीं है आपको जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने आए हो। चलिए सीख लो। देखो सर ये 94 है, ये 30 है ना, ये 65 है, ये फिर 88 है, फिर 12 है, ये 98 है और फिर 38 है और फिर 63 है। पहली स्टेप यही थी, मतलब सर ये क्या जम जाएगा? आगे चला जाएगा, मतलब ये फुल हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप कौन सी सर? ये थी, हाँ सर 94 अड़ा हुआ है अभी, तो सर ये चला जाएगा सेकंड नंबर पर। चलो खत्म हुआ। तीसरा नंबर सर 38 जाएगा, बिल्कुल सर, इतने सारे नॉन अरेंजमेंटेड है। अभी तक देखो आपने क्या जमा है? नॉन अरेंजमेंट से। जब तक यहाँ पर ही नॉन अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉन अरेंजमेंट, मतलब जो आ जमा हुआ, मतलब नहीं जमा हुआ है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट जम जाएंगी सर। तीसरी स्टेप भी क्या जाएगी सर? यहाँ जाके जम जाएगी, मतलब सर अभी नॉन अरेंजमेंट है। चौथे नंबर पर कौन आने वाला है सर? ये आने वाला है। अभी भी सर नॉन अरेंजमेंट एलिमेंट बचा हुआ है वहां पर, इसलिए, है ना। पांचवें नंबर पर सर 65 आने वाला। देखो अभी तक 94 बचा हुआ है, अड़ा हुआ है अपनी जगह पर। छठे नंबर पर कौन आ जाएगा सर? 88। अब समझना, छठे नंबर पर जैसे 88 आया तो वैसे अब नॉन अरेंजमेंट एलिमेंट कौन बचे? 94 और एक कौन बचा? 98 बचा। अब आपको भी पता है सर जो 88 है, जो क्या 88 है, उसके बाद सर 94 आने वाला और उसके बाद 98 आने वाला। मतलब अब ये कंडीशन बन गई। इसके बाद देखो 6, है ना, यहां देख चलो 1 2 3 4 5 और 6, 6 एलिमेंट। उसके बाद 94 और उसके बाद 98। तो अब आपको पता है कि सर ये तो बाय डिफॉल्ट जम गए कि नहीं जम गए, मतलब ये स्टेप जी किसमें ऑटोमेटिक काउंट हो गई? स्टेप 6 में। तो अब आपको पता लग गया सर फाइनल इनपुट में कितनी स्टेप चाहिए? 6 स्टेप चाहिए, ठीक है। समझ में मेथड दिमाग में आया या नहीं आया? बस केवल ट्रिक समझ में आई है, जल्दी करने का तरीका है, आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से दूसरा है? अब आपको पता है सर 6 पुल है, 6 क्या है? अंतिम चरण 6 है। अंतिम से दूसरा पूछा गया, अंत से दूसरा पूछा गया, मतलब कौन सा हुआ? 5वां, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलो। चरण 3 में बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखो ट्रिक से भी कर सकते हो इसको आप। देखो ट्रिक्स में मतलब चरण 3 बोला है, चरण 3 बोला मतलब पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट जम चुका है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सा है सर? 12,
30 और 38 आपके जम चुके हैं, बाकी के सेम टू सेम रहने वाले हैं। ध्यान रखना, ये चीज, ये हिंट है। ये क्या है? हिंट है। अब क्या पूछा? बाईं ओर से 5 पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 कौन सा है? 65। तो आंसर लगा दो भैया 65। ऑप्शन में है क्या? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये है माइंड गेम, केवल टाइम बचाने वाला गेम कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित आउटपुट कौन सा कदम होगा। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित आउटपुट कौन सा कदम होगा, ये पूछा है ना। ट्रिक लगाओ भैया, ट्रिक। क्या सर? असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? जितने लोग जम रहे हैं, जितने लोग बड़े जमे हैं, उतने कौन सा वाला ये आउटपुट है। सर 12 जम रहा है, ठीक है। 30 जम रहा है, ठीक है। 38 जम रहा है, ठीक है। 63 जम रहा है, ठीक है। 65 भी जम रहा है। सर 3 और 2 5 एलिमेंट जम रहे हैं, मतलब ये सर स्टेप नंबर क्या है? 5 भी है। समझ में आ गई? अब इसको 88 को बस आगे करना था अपन को यहाँ पर, और बाकी का ऑटोमेटिक 6 स्टेप जम जाती। तो ये क्या है? स्टेप नंबर 5 है। समझ में आ गई कहानी? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। सेशन बहुत धमाकेदार है, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, और आपकी ही राय ली जाएगी। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आपको, अगर आपको इनपुट आउटपुट सीखना है, क्योंकि पटवार एग्जाम्स में ये आने वाला है, और बैंक वालों को पता ही है सर, बैंक में तो ये अच्छे तरीके से आता है, बहुत लेवल का आता है। अभी तो ये मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, है ना, आगे चलूंगा, बहुत सारी चीज सिखाऊंगा। एक साथ अगर एडवांस पे कूद जाऊंगा तो आपकी परिंदे उड़ जाएंगे, है ना। उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, मेरे भी कभी कभी। चलो चलो आगे चलो। चलो अब क्या पूछा गया है, अब देखना। इनपुट का चरण 5 ये दे रखा है, मतलब कोई सा भी इनपुट है ना, उसका ये चरण 5 है। तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से उस इनपुट के चरण 1 में होगा। ध्यान रखना, एक ट्रिक। क्या ट्रिक है कि चरण नंबर 5 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 7, कोई सा भी चरण दिया जाए, और अगर उसके बाद वाला, क्या उसके पहले, सॉरी उसके पहले वाला आपसे पूछा जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब कहने का जरिया मेरा समझो बच्चों, ध्यान समझ लो। सर अगर 5वीं स्टेप दे रखी है और पूछ लिया तीसरी स्टेप क्या होगी, तब भी ज्ञात नहीं कर सकते। 5वीं से अगर इनपुट पूछ लिया तो क्या बताओगे? सर ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन 5वीं 6ठी पूछ ली तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, 5वीं से पहली पूछ ली तब भी हम बताएंगे क्या सर ज्ञात नहीं कर सकते। 5 के जो पहले बीत चुके हैं, जो स्टेप्स खत्म हो चुके हैं, जो स्टेप्स इनपुट वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब अपने जो पिछले, जो पीछे जा चुके हैं, उनको आप क्या बताएंगे? सर कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए आंसर क्या आएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी आएगा। मजा आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। इनपुट आउटपुट का ये सेशन सीरीज चलेगी, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं भैया। तो इनपुट आउटपुट हुआ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारे चलने वाले हैं। अब बस स्टार्ट होने वाले हैं। हम स्टार्ट गियर हमने बदल लिया गाड़ी का, ठीक है। तो एक पजल साथ में रहने वाली। देखो पजल तो बहुत नेसेसरी है भाइयों, है ना। तो देख लीजिए पजल क्या है। चलिए आपके ही सामने ये छोटी सी एक पजल पीस है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो इंग्लिश में है और हम हिंदी मीडियम है, तो टेंशन नहीं लेनी आपको। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो कैसे, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस पजल को रख रखा है, लेकिन इस पेज में ये नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको हिंदी में अगली स्लाइड में रखा है। इसलिए फटाफट से सबसे पहले इंग्लिश वाली स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लेके आऊंगा, ठीक है। और ये रही आप लोगों के लिए हिंदी में। अरे कहाँ गया, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हिंदी में है, ये हिंदी में पजल है। ध्यान रखिए, हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश वाले इसका और हिंदी वाले इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या क्या बताया गया है, मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं लिख देता हूं। वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा देता हूं, केवल समझ लो ध्यान से। अभी हिंदी समझ लो, फिर मैं इंग्लिश से बताऊंगा, ठीक है। देखो 8 फ्रेंड्स, मतलब 8 दोस्त हैं। कौन कौन है सर? ABCDEFG और H, ठीक है। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कहीं पे रहते हैं ना, अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विभिन्न घूमने जा रहे हैं भैया अलग अलग स्टेशनों पे,
ठीक है। एक तो कहा जाता है गुलमार्ग जाता है, एक रांची जाता है, एक माउंट आबू जाता है, एक मसूरी जाता है, एक श्रीनगर जाता है, एक शिमला जाता है, एक अल्मोड़ा की गुफाएं देखने जाता है, ठीक है, और एक नैनीताल जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है ना। अब ये अलग अलग वाहनों से जा रहे हैं, ये एक तो इंडिका से, एक बोलेरो से, एक स्कॉर्पियो से, ठीक है, एक स्कॉर्पियो, एक जाइलो से, है ना, एक जैन से, है ना, एक वैगनर से और डस्टर से और एक सेंट्रो से। सब अलग अलग गाड़ियों जा रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियां सबके पास, ठीक है। हिल स्टेशनों के नाम और उन वाहनों के नाम भी आवश्यक रूप से उसी क्रम में नहीं है, उससे कि व्यक्तियों की ध्यान देगा। चलो अब समझते हैं। इतना तो पता लग गया, क्या पता लग गया सर आप, है ना, हमको भी बताओ क्या पता लगा कि सर ये क्या है, वेरिएबल पजल है। क्या है ये, वेरिएबल पजल है, पिछली क्लास में करवाई थी, उसका एक बड़ा रूप है। पिछली क्लास में 2 एलिमेंट थे, यहां पर 3 एलिमेंट है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वेरिएबल पजल की ट्रिक बता रखी है, जो दे रखा है, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको जमा दो, उसको क्या कर दो, जमा दो। बाकी की इंफॉर्मेशन को जो आपको डाउट में है उसको छोड़ते चलो, ऑटोमेटिक लास्ट में जम जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सारी चीजें देख लो भैया। 8 दोस्त थे, है ना, दिल्ली के थे और अलग अलग जगह हिल स्टेशन में घूमने जाते थे। कौन कौन सी, गुलमार्ग, रांची, माउंट आबू, मसूरी, श्रीनगर, शिमला, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। और अपने अपने वाहनों जाते थे, इंडिका, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जाइलो, जैन, वैगनर, डस्टर एंड सेंट्रो। देखो 8 लोग थे, तो मैं जमा लो नंबरिंग तो मैं डाल दूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं इसमें मैं आपका, है ना। चलो ठीक है ना, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या जमने वाला है, पर्सन जमने वाले हैं, है ना, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं वो जमने वाला है, कौन कौन सी कार जा रहे हैं वो जमने वाला है, ठीक है। चलो पहले चलते हैं, पहला पॉइंट, सी हु लेफ्ट फॉर शिमला। सी कहां गया, शिमला के लिए गया। कहां गया, शिमला के लिए। तो एक व्यक्ति है सी जो कि कहां जा रहा है, शिमला जा रहा है। कहां जा रहा है बंधु, शिमला, ठीक है। हैज नाइदर जैन नॉर ए डस्टर, मतलब जैन से नहीं जा रहा और डस्टर से नहीं जा रहा। नहीं जा रहा लिख लो इधर साइड में, सर ये जैन से नहीं जा रहा और किससे नहीं जा रहा, डस्टर से नहीं जा रहा। चलो मत जान दो, बाकी सबसे जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। वेदर मतलब जबकि, बी हैज ए बोलेरो, बी हैज ए बोलेरो, बी के पास क्या है, बोलेरो। दूसरा व्यक्ति आ गया कौन, बी, इसके पास कंफर्म हो गया कौन सी गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है। मतलब बोलेरो और शिमला जमा दो, हटाओ जमाओ, ठीक है ना। बोलेरो गाड़ी गई, अब ये किसी के पास नहीं आने वाली है ना। शिमला स्टेशन गया, अब ये किसी के पास नहीं मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिड नॉट लीव फॉर गुलमार्ग और अल्मोड़ा, मतलब ये कहां नहीं जाता है सर, ये गुलमार्ग नहीं जाता, कहां नहीं जाता, गुल, है ना, और अल्मोड़ा, अल, ठीक है, ये दोनों जगह ये नहीं जाता, अल्मोड़ा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बट द पर्सन हु हैज जाइलो लेफ्ट फॉर माउंट आबू, मतलब जिसके पास जाइलो है वो कहां जा रहा है, माउंट आबू जा रहा है। सर इनके पास जाइलो है क्या, नहीं है, तो ये माउंट आबू नहीं जाएगा। इसके पास जाइलो हो सकती है, लेकिन सर ये माउंट आबू नहीं जा रहा है। मतलब क्या हुआ बंधु, ये गुलमार्ग मैंने दूसरे में लिख दिया, माफ कीजिएगा, है ना, ये गुलमार्ग और ये अल्मोड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी सी, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको ज्यादा। चलो तो जिसके पास जाइलो है, मतलब कार है, जाइलो, जाइलो क्या है सर, कार है, वो कहां जा रहा है, माउंट आबू जा रहा है। मतलब कोई एक व्यक्ति होगा जहां पर जाइलो और माउंट आबू भी रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा व्यक्ति होता है, हमको नहीं पता क्या होने वाला है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है, वन ऑफ देम हु ओन एन इंडिका, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की इंडिका कार है। अब इंडिका कार है क्या है, लेफ्ट फॉर नैनीताल। अगर सर इसके पास इंडिका हो सकती है, लेकिन ये नैनीताल के लिए नहीं जा रहा, इसके पास इंडिका नहीं हो सकती, इसके पास नहीं हो सकती, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी क्या होगा, इंडिका, और वो कहां जाएगा, नैनीताल जाएगा। कहां जाएगा, नैनीताल जाने वाला है, ठीक है ना बंधु, ठीक है। अब देखो कौन कौन पहुंच गया, कौन कौन सी जगह अपन ने जमा दी, मतलब इसमें सेट में कौन कौन सी जगह रख दी, माउंट आबू रख दी, है ना, और नैनीताल रख दी। गाड़ी में आपने जाइलो को रख दिया और इंडिका को रख दिया, ठीक है ना। चलो खत्म, खेल करते चलो, जमाते चलो, हटाते चलो। चलो ये मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए हटाया, वैसे हटाने की जरूरत नहीं है। एंड द पर्सन हु लेफ्ट फॉर गुलमार्ग ओन ए स्कॉर्पियो, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास गुलमार्ग है, क्या है, गुलमार्ग, मतलब जो गुलमार्ग जा रहा है, सॉरी, वह व्यक्ति जो गुलमार्ग जा रहा है वो किसके जा रहा है, स्कॉर्पियो जा रहा है। सर गुलमार्ग जाने वाला स्कॉर्पियो जाएगा, मतलब सर गुलमार्ग वो तो जा ही नहीं सकता,
गुलमार्ग जाएगा, वो किससे जाएगा, स्कॉर्पियो से जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बट हिज नेबर एच, लेकिन इसका पड़ोसी एच डिड नॉट लीव फॉर माउंट आबू। एच का नहीं जाएगा, माउंट आबू के लिए नहीं जाएगा, मतलब एच सर यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। बी लेफ्ट फॉर श्रीनगर, बी कहां जाएगा, श्रीनगर जाएगा। सर ये कहां जाएगा भैया, श्रीनगर जाएंगे भाई साहब, ये अपने बी वाले। चलो देखो क्या हुआ, ये वेरिएबल पजल है, वेरिएबल मिलते जा रहे हैं। वेरिएबल पजल मतलब बहुत सारी जानकारी, सबसे सिंपल पजल मानी जाती है, और मैं बता दूं ऐसी पजल आती है एग्जाम में, आती है प्री एग्जाम में। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, कहां गए अपन, चलो कहां गए, हाँ यहाँ पर है अपन, चलो जाओ अगला पॉइंट देख लो। वन हु लेफ्ट फॉर मसूरी, मतलब जो मसूरी जा रहा है, हैज ए सेंट्रो, मतलब जो मसूरी जा रहा है वो किससे जा रहा है, सेंट्रो। जब ये तो कोई मसूरी जा ही नहीं रहा, तो मसूरी कोई जाएगा नेक्स्ट पर्सन, है ना, मसूरी। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको स्पेलिंग इसकी, शॉर्ट में लिखे आप काम चला सकते हो, वहां पे आपको टाइम कम मिलेगा, इसलिए सेंट्रो से जाएगा। ठीक है, एफ एंड जी लेफ्ट फॉर अल्मोड़ा एंड नैनीताल रेस्पेक्टिवली, मतलब एफ तो कहा जाएगा अल्मोड़ा की गुफाएं देखने, और जी कहा जाएगा नैनीताल। सर नैनीताल है क्या, नैनीताल है सर, जी कौन कौन जाएगा, यहाँ पर जी जाएगा। और एफ अल्मोड़ा जाएगा, तो अल्मोड़ा तो है ही नहीं सर, तो क्रिएट कर दो ना, कोई बात नहीं ना। एफ कहां जाएगा सर, अल्मोड़ा। अब आपको पता है 1 बज गया, कौन बज गया, रांची। तो भाई साहब रांची जी आप यहां पर आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, अब कौन क्या क्या कहां पर बनने वाला है, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो जैन और डस्टर दोनों में से कोई एक नहीं आया, मतलब जैन और डस्टर यहां पर आएंगी, लेकिन कौन कहां पर आएगी वो देखा जाएगा बाद में। अभी आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ई लेफ्ट फॉर गुलमार्ग, ई लेफ्ट फॉर गुलमार्ग, ई कहां जा रहा है, गुलमार्ग के लिए जा रहा है, ई लेफ्ट फॉर गुलमार्ग। चलो हटाओ। वेयर एज जी हु हैज नाइदर ए जैन नॉर ए वैगनर लेफ्ट फॉर रांची। ठीक है, कहां जा रहा है भैया, डी। इसके पास क्या क्या नहीं है सर, इसके पास जैन नहीं है और वैगनर नहीं है। अब देखना समझना मेरी बात को, 3 ही कार बच रही है। कौन कौन सी 3 कार बच रही है, एक तो देखो कौन सी बच रही है, एक तो जैन बच रही है, एक वैगनर बच रही है, और एक डस्टर बच रही है। ठीक है, इसके पास जैन और डस्टर नहीं है, सी के पास क्या नहीं है, जैन और डस्टर नहीं है, तो बचा क्या, वैगनर। इसके पास क्या देना पड़ेगा, वैगनर। ठीक है, नीचे वाले के पास है जैन और वैगनर, तो अब तो मिलेगी नहीं, तो मतलब जैन और डस्टर में से कौन नहीं है, जैन नहीं है, तो डस्टर। ठीक है, और यहां पर कौन आ जाएगी, जैन, मतलब कार भी जम गई पूरी। ठीक है, और स्टेशन भी जम गए सारे के सारे। ठीक है, अब व्यक्ति बच गए। देखो माउंट आबू पे कौन नहीं जा रहा, एच नहीं जा रहा, तो मजबूरी में बेचारे मसूरी जाना पड़ेगा एच को। अब मजबूरी है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपको ए को कहां भेजना पड़ेगा, माउंट आबू, सर्दियों में, है ना, सर्दी पड़ रही, सर्दियों में ए जाएगा माउंट आबू की यात्रा करने के लिए। ठीक है ना, तो ये अपना क्या बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा गाइस, अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आई। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको डरने का नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं हम इससे पूछ लेते हैं। हु ओन सेंट्रो, सेंट्रो किसके पास है, देख लो भैया, सेंट्रो, सेंट्रो किसके पास है सर, एच के पास है, जो मसूरी जा रहा है, सॉरी हाँ यही है, सेंट्रो एच मसूरी के पास, मतलब एच के पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए लेफ्ट फॉर हिज स्टेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल। ए मतलब जो ए है वो किससे, कौन से व्हीकल से कहां जा रहा है, अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहा है। तो ए जो है भाई साहब, ए जो भाई साहब अपने किससे जा रहे हैं, जाइलो जा रहे हैं, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, वन हु लेफ्ट फॉर शिमला वाज ट्रेवलिंग इन, जो शिमला जा रहा है वो किस में ट्रेवलिंग कर रहा है सर, जो शिमला जा रहा है वो किस में ट्रेवलिंग कर रहा है, वैगनर में ट्रेवलिंग कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, वैगनर। नहीं आ रहा ऑप्शन में, नन ऑफ दीज, चलो हटाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन कौन करेक्टली मैच्ड है सर, डी गुलमार्ग जा रहा है क्या, नहीं मेरे हिसाब से डी क्या जा रहा है, रांची जा रहा है, देख लो भले, माफ कीजिएगा, डी का जा रहा है, रांची जा रहा है, मतलब डी तो गलत है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है सर। डी रांची जा रहा है तो ई रांची जा ही नहीं सकता, खत्म गाल, है ना। एफ अल्मोड़ा जा रहा है और जी नैनीताल जा रहा है क्या, देख लो सर, एफ अल्मोड़ा जा रहा है लेकिन जी नैनीताल भी जा रहा है। अब जी नैनीताल भी जा रहा है, एफ अल्मोड़ा भी जा रहा है, अल्मोड़ा किससे जा रहा है, जैन से, और ये किससे जा रहा है, इंडिका से। सर एफ अल्मोड़ा जा रहा है जैन से, और एफ अल्मोड़ा किससे जा रहा है, जैन से, देख लो, एफ अल्मोड़ा जैन से जा रहा है, एफ अल्मोड़ा जैन से जा रहा है, और ये इंडिका जा रहा है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द फाइनल आंसर, नन ऑफ दीज।
तो ये आज का गाइस सेशन था, एक छोटा सा सेशन जिसमें आप लोगों ने इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन देखा, एक कंसेप्ट सीखा और एक क्वेश्चन आपने पजल का सीखा, वेरिएबल पजल का। एंड आगे भी मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, है ना। चलिए कोई बात नहीं गाइस। तो आप लोग धन्यवाद, आपको इस सेशन से आप जुड़े, जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सपोर्ट दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। आप ही सपोर्ट देकर हमको आगे बढ़ा सकते हैं, तो जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हम आपके द्वार बहुत जल्दी पहुंच सकें। चलिए आपको भी गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी मिल सके। चलिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।